आज यूएई और भारत के रिश्तों के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में बने पहले विराट हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अबू धाबी से एक एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी, लाइव तस्वीरें बीएपीएस के हिंदू मंदिर से। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि थोड़ी देर बाद बीएपीएस के इस मंदिर पहुंचेंगे, पूरी हो चुकी है और यहां के समय अनुसार 4:30 बजे मंदिर का उद्घाटन, शाम के 4:30 बजे, यानी भारत के समय अनुसार शाम 6 बजे ये उद्घाटन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कल अपने अहलान मोदी से इस बात का ऐलान किया कि यहां के जो राष्ट्रपति हैं शेख जायद, उन्होंने उनसे कहा था कि आप जहां हाथ रख देंगे वहीं पर जमीन मंदिर के लिए मैं दे दूंगा, और उसी के चलते ये जमीन मिली। फिर वहां पर निर्माण कार्य शुरू हुआ और बीएपीएस हिंदू मंदिर की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो आपने देखी, और आप जानते हैं कि उस मंदिर की एक तरह से तुलना अयोध्या के राम मंदिर से भी हो रही है, क्योंकि वहां पर भी उसी तरह के गुलाबी सैंडस्टोन से मंदिर बना हुआ है। लेकिन एक बात जो भिन्न है वो बीएपीएस के इस हिंदू मंदिर में अलग अलग सभ्यताओं का चित्रण है, और वो बहुत खूबसूरती से किया गया है। तो वो जब आप देखेंगे तो आप इस बात का एहसास करेंगे कि ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्ने पलट रहे हों। इतिहास के पन्ने पलटकर सभ्यताओं का जो मिलन है वो इस मंदिर में नजर आता है, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था। प्रधानमंत्री जब यहां अबू धाबी आए तो उन्होंने कहा कि शेख जायद और मैं मिलकर भारत और यूएई के रिश्तों को अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जिससे आप जो भारतवंशी यहाँ रह रहे हैं आप इस बात को महसूस कर सकें कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। और ये यहाँ रह रहे भारतवंशी भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि बीएपीएस का जो ये हिंदू मंदिर है, इसका उद्घाटन यहाँ के समय अनुसार तकरीबन 4:30 बजे होगा, भारत के समय अनुसार 6 बजे, और प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर एक संबोधन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आज के इस कार्यक्रम से यहाँ रहने वाले भारतवंशियों की एक उम्मीद जुड़ी हुई है। और वो मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि तकरीबन 450 साल से भारतीय मूल के लोग दुनिया के इस हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिरों में घंटी बजाने की इजाजत नहीं थी। जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो वो इस बात को एक अलग ही एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में देखते हैं कि अब यहाँ पर मंदिर भी होगा और वो घंटियां भी बजा पाएंगे उस मंदिर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहलान मोदी से भारतवंशियों से मुलाकात कर इस बात का जिक्र किया कि मैं जानता हूँ कि आप लोग यहाँ अबू धाबी में यूएई में रहते हैं और आप लोग मुझे किस उम्मीद की निगाहों से आप मुझे देखते हैं, और उन उम्मीदों को मैं और शेख जायद मिलकर पूरा कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, अबू धाबी का ये जो मंदिर है ये अपने आप में यूएई जो कदम उठा रहा है भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने का, उसका संकेत है। और इसका जो एक दूरगामी आप प्रभाव देखेंगे, जो आसपास के और देश हैं, भारत के आसपास के और देश हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूं, मैं चीन की बात करूं, चीन हमेशा से जो आर्थिक ऋण है उसके चलते देशों पर प्रभाव रहता रहा। पाकिस्तान जैसा देश जो ये सोचता रहा कि जो मुस्लिम मुल्क हैं वो हमेशा उसके पाले में रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, भारत ने उसको बदल दिया है। भारत ने ये दिखा दिया है कि यूएई इस वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ है, और ये एक तरह से भारत और यूएई के रिश्तों पर नजर दुनिया भर की है। इसी पर एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। आज अबू धाबी का ये मंदिर किस तरह से दुनिया भर की निगाहें आज इस उद्घाटन समारोह में रहेंगी। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया। ये मंदिर भव्य है, ये मंदिर ऐतिहासिक है, ये मंदिर मुस्लिम मुल्क में सनातन की नई ताकत है। ये मंदिर दुनिया में भारत और मोदी के विश्व गुरु के रूप में उभरती पहचान है। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला मंदिर का उद्घाटन किया। अब दुनिया को इंतजार है अयोध्या से 2700 किलोमीटर दूर इस्लामिक मुल्क में तैयार एक और भव्य हिंदू मंदिर का, जिसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करेंगे।
इस्लामिक देश में अपने सनातनी भाइयों को तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धर्म यात्रा पर गए। पीएम यहां वो तोहफा देने वाले हैं जिसका इंतजार सदियों से था। मुस्लिम मुल्क की जमीन पर हर भारतीय शंखनाद और घंटा घड़ियाल की आवाज सुनना चाहता था। पीएम मोदी के लिए कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है। अबू धाबी में बना ये दिव्य मंदिर भी इसकी तस्दीक करता है। ये मंदिर प्रमाण है कि मोदी की गारंटी खाली नहीं जाती, क्योंकि मंदिर अब तैयार है। पीएम को इस बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। इस मंदिर को यूं ही नहीं दिव्य और भव्य कहा जा रहा है। मंदिर की नक्काशी ऐसी जिसे देख आप उसमें उकेरे गए कलाकृतियों में खो जाते हैं। एक एक चित्रकारी ऐसी जिसमें कलाकारों ने अपनी भावना उकेर दी है। अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ ये मंदिर अपने आप में अनूठा है। पिलर के अंदर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। भगवान श्री राम हैं तो माता सीता भी मौजूद, भगवान शंकर हैं तो मां पार्वती भी साथ। हर देवी देवताओं को बारीकी से खंभों पर उकेरा गया है। भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा, हर किसी को मंदिर के अंदर जगह दी गई है। मंदिर की बनावट ऐसी कि भक्त जैसे ही प्रवेश करेंगे चारों दिशाओं से भगवान के दर्शन होंगे। सिर्फ पिलर ही नहीं, दीवारों पर भारतीय संस्कृति की झलक है। इसी मंदिर में अयोध्या की झलक और काशी का एहसास भी होगा। यहाँ भी रामलला मंदिर की तरह सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तल में मंडपम बनाए गए हैं तो मंदिर के द्वारों को सोने से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के शिखर पर सनातनी ध्वज के साथ घंटियां, मंदिर के अंदर गाय, धनुष, सूर्य देव के कलाकृति बनाई गई है। आज अबू धाबी में रख रखे हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा है। हर हिंदुस्तानी यही कह रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। वहां भी नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी, ऐलान मोदी, ऐलान मोदी की बात, मोदी सरकार 400 का हमें बिल्कुल मिस नहीं होने को मिल रहा है कि हम इंडिया से दूर हैं। इंडिया वो हो रहा है और बहुत इज्जत भी ज्यादा मिल रही है। लगता है डेफिनेटली बिकॉज इट्स एन एक्साइटमेंट वी आर मीटिंग द पीएम मोदी। इट्स रियली ग्रेट, लाइक एक्साइटमेंट। बुधवार को पीएम मोदी धर्म के इस सरोवर को जनता के नाम समर्पित कर देंगे। हालांकि इसके द्वार आम लोगों के लिए 18 फरवरी के बाद ही खुलेंगे, लेकिन जिस तरह एक इस्लामिक मुल्क में भव्य सनातनी मंदिर का निर्माण हुआ है, वो विश्व भर में मोदी की धाक बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।